एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल संभल से दिल्ली तक पुलिस प्रशासन का एक बड़ा इम्तिहान है। होली और जुमा एक ही दिन हो रहा है, यानी होली और नमाज शांतिपूर्वक तरीके से कराने की पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही ताकि त्योहार के रंग में किसी तरह का खलल ना पड़े। बिहार के अररिया में एक पुलिस वाले की पीट कर हत्या कर दी गई। एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस की टीम अररिया के लक्ष्मीपुर गांव गई थी। पुलिस का दावा है कि अपराधियों को पकड़ लिया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। इस हमले में फुलकाहा थाने के एसआई राजीव कुमार मारे गए। भीड़ ने पकड़े गए अपराधी को छुड़ा लिया। ये घटना बिहार के अररिया की कानून व्यवस्था को भी धत्ता बताते हुए स्थानीय लोगों ने ही एसआई की हत्या कर दी। अपराधी अनमोल यादव, उसको शादी में आने की सूचना थी। लक्ष्मीपुर गांव में उसके शादी में आने की सूचना पर ही थानाध्यक्ष, एक एएसआई और बाकी के जो पुलिस फोर्स थे उसके द्वारा छापेमारी की गई थी एवं मुझसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा झड़पी गई एवं उस पकड़ाए हुए अपराधी अनमोल यादव को छुड़वा लिया गया था। और उसी झड़प के दौरान फिर एएसआई विजय कुमार मल जो गिर पड़े। वहीं बिहार में एसआई की हत्या के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे के बाद नीतीश सरकार को घेरा। बिहार में आखिर हो क्या रहा है? अररिया में जिस तरह से पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई और उसकी ही हत्या कर दी अपराधियों ने। अपराधी राज कायम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेता अवस्था में है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, अपराध पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। अब तो जब जो सुरक्षा की गारंटी देगा जनता की, वो भी सुरक्षित नहीं रहे तो सरकार कर क्या रही है? ये महाजंगल राज कायम करने वाले लोग ये बताएं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया। पुलिस ने वहां कई लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। एक एक व्यक्ति जो इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। अब विपक्ष के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी का बिहार है जहां क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। किसी भी कीमत पर अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। में जो एएसआई के शहीद हुए हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति पहले मेरा संवेदना है। और जिस तरीका से भी यह घटना हुआ है, जो लोग भी संलिप्त हैं वो कोई बचने वाले नहीं हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और जांच आ रही है, जांच कर रहा है प्रशासन, जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर त्वरित कार्रवाई होगा और जो भी दोषी होंगे, चाहे कोई भी हो, कितने बड़े रसूख वाले हों, उनको इसका पूरा गुनाहों का सजा मिलेगा। और ये जांच रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सरकार जो है इस पूरे घटना पर निगाह बनाए हुए है। पर्व त्योहार खुशियां लाते हैं, भाईचारे की मिसाल बनते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, लेकिन इस रंग बदलती सियासत ने त्योहार पर नई इबारत लिख दी है। इस बार होली जुमा एक साथ है। कायदे से खुशियां दोगुनी होनी चाहिए थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि शहर शहर पहरा लग गया है, चौकसी है, किलेबंदी है। हमारी इस खास पेशकश में देश भर से अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे होली जुमे से पहले शहर शहर के हालात। संभल में 10 मस्जिदों को ढक दिया गया है। शहर में अलर्ट है और जामा मस्जिद में एसआई की टीम पहुंची है। संभल से हालात पर हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में होली और जुम्मे की नमाज को देखते हुए एक तरफ प्रशासन ने सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो बढ़ा दिए हैं। इस समय मैं संभल की शाही जामा मस्जिद के कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा हूं। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते होंगे कि वो शाही जामा मस्जिद है, जहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर मैं तस्वीरों में आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि होली को देखते हुए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने होली का
दहन की तैयारियां जो हैं शुरू कर ली हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लकड़ियां लाकर यहां पर रख दी गई हैं और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां सुरक्षा के भी प्रबंध कैसे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पीएसी हो और आरआरएफ के जो जवान हैं चप्पे चप्पे पर यहां पर तैनात किए गए हैं। तो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि मस्जिद से कुछ ही कदमों की दूरी पर होलिका दहन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं यहां पर होलिका दहन करेंगे और वहीं तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे यहां सुरक्षा के प्रबंध भी हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। तो सर कितने बजे तक होलिका दहन होगा? ये सुबह 5 बजे होता है। 5 बजे होता है? हर साल होता है? साल सुबह 5 बजे होता है। पर इतनी सुरक्षा जैसे इस बार है तो अब कैसी ज्यादा सुरक्षा? बहुत अच्छी सुरक्षा हो, सब सहयोग से सब सुबह नहीं, पर पिछले बार भी ऐसी सुरक्षा थी पर इस बार थोड़ा इस वक्त ज्यादा है। इस वक्त ज्यादा सुरक्षा, बहुत बढ़िया सुरक्षा आपका जी। अच्छा जी। तो होली की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी? खूब निकाली जाती है सब। कैसे होली मनाई जाती है संभल में? यहाँ पर खूब रंग, एक दूसरे के रंग लगाते हैं, सब गले मिलते हैं सब आपस में। ऐसी सब बहुत बढ़िया होली होती है। ये पृथ्वीराज चौहान वाली होली है हमारी, पृथ्वीराज चौहान की संभल की सबसे बड़ी होली यही मानी जाती है जी। तो जैसे आपने स्थानीय लोगों से सुना कि मस्जिद से कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पर जो होलिका दहन की तैयारियां हो गई हैं और कल सुबह देखा जाएगा कि होलिका दहन किया जाएगा, संभल में होली मनाई जाएगी, जिसके बाद 2:30 बजे के बाद जो शाही जामा मस्जिद के इमाम ने कॉल दी है कि जो नमाजी है नमाज अदा करेंगे और शहर पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। एंटी राइट गेयर हो, वज्र वाहन भी देखे जा रहे हैं ताकि संभल शहर में जो है शांति व्यवस्था बहाल रहे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की संभल से रिपोर्ट। और अब से कुछ ही देर पहले पुलिस ने संभल में संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। संभल में होली और जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो कड़े कर दिए गए हैं। इस समय मैं संभल की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एएसपी श्रीश चंद्र हैं जो फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। वहीं तस्वीरों में आपको मैं ये भी दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि संभल का ये बाजार है क्योंकि कल देखा जाएगा संभल में होली भी मनाई जाएगी और जुम्मे की नमाज भी है। उसी को देखते हुए जो प्रशासन है उसने सुरक्षा के जो प्रबंध हैं बड़े सख्त कर रखे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं संभल मेन मार्केट की, जहां आप देख सकते हैं दूर तक आपको पुलिस कर्मी ही नजर आएंगे, पुलिस के अफसर ही नजर आएंगे और ये वही रूट है जहां कल देखा जाएगा कि होली का जुलूस है जो निकलेगा। उसी को देखते हुए जो सुरक्षा के प्रबंध हैं कहीं ना कहीं और चौकस कर दिए गए हैं। जगह जगह बैरिकेटिंग है, वज्र वाहन है, एंटी राइट गेयर के साथ जो पुलिस की है तैनाती की गई है। तो हमारे साथ हैं एएसपी साहब। तो सर क्या क्या प्रबंध किए गए हैं सर सुरक्षा के? कल के जुलूस के लिए सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू की गई है और मजिस्ट्रेट्स के साथ पुलिस भी रहेगी और सभी रूफ टॉप भी सुनिश्चित किया गया है और सीसीटीवी के माध्यम से इस स्थिति पर नजर रखी जा रही है और रूफ टॉप भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, शादी के ऊपर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति नहीं आएगी और पूर्ण शांति के साथ, सौहार्द के साथ होली और अन्य त्यौहार मनाए जाएंगे। इस बीच यूपी में जुम्मे के दिन होली होने से पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यूपी के 3 शहरों की तस्वीरें देखिए। संभल, अलीगढ़, बरेली में पुलिस को मस्जिदों को ढकना पड़ गया ताकि रंग फेंककर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश को रोका जा सके। अरे बीजे को बोलो ना मेरे एक बार, मैं तो बोल चुका हूँ 2 बार यार उनको। और पुरानी दिल्ली में भी पुलिस नजर रख रही है। जाम मस्जिद और पास के इलाकों में पेट्रोलिंग की गई, संदेश दिया गया कि सब ठीक है। हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं हौज काजी इलाके में जहां पर होली से पहले पुलिस यहां पर आप देखिए मार्च कर रही है। बाकायदा यहां पर बाइक, तमाम अधिकारी हैं, ये पैदल मार्च पुलिस कर रही है। पूरे सुरक्षा के इंतजाम होली के दिन के लिए किए जा रहे हैं। दरअसल होली जिस दिन है उसी दिन रमजान में जुम्मा भी है। अब नमाज शांति से हो जाए, होली शांति से हो जाए, इसके लिए पुलिस सेंसिटिव इलाकों में ज्यादा अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है। ये हौज काजी इलाका है, यहाँ पर कई मस्जिदें भी हैं, कई मंदिर भी हैं, तो ये काफी ऐसा इलाका है जहाँ पर पुलिस ने अपनी मौजूदगी दर्ज की है। और आप ये देखिए पैदल मार्च कर रहे हैं, तमाम पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर इलाके के डिस्ट्रिक्ट के मौजूद हैं। और इस मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी की बैठकें भी की थी ताकि किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, उसको सुलझाया जा सके। विवाद पहले ही अगर किसी तरीके का किसी के मन में कोई सवाल है तो अमन कमेटी में उसको लेकर के बात हुई।
हुई है, लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है कि होली के दिन और जिस दिन जुमा भी है, रमजान का महीना है, तो कोई शरारती तत्व किसी तरीके की गड़बड़ी ना करे, उसको देखते हुए ये मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो। पुलिस का कहना है कि उनकी कोशिश है कि सबको ये लगे कि पुलिस हर जगह, हर कोने में दिल्ली में मौजूद है और किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एक तरफ आप देखिए, इस बार पुलिस अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अमन कमेटी की बैठक राजीव, इस तरीके से मार्च करना, जो खासतौर से मिक्स पॉपुलेशन के इलाके हैं वहां पर इस तरीके से अपनी मौजूदगी दिखाना, और इसके अलावा पुलिस सोशल मीडिया पे लगातार नजर बना के रखी हुई है। पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि अगर कोई फेक मैसेज को वायरल करता है, उसको फॉरवर्ड करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके की तैयारी आप राजीव देख सकते हैं दिल्ली में। जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका भी है, तो यहां से बहुत दूर जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद, ये पूरा जो इलाका है, ये अगले 2 से 3 किलोमीटर में ये पूरा इलाका कवर हो जाता है। तो इसलिए पुलिस इन जगहों पर इस तरीके से अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए और ये पूरा इलाका देखिए। ये पूरा इलाका एक घनी बस्ती का इलाका है और ये सदर बाजार आगे पूरा जुड़ता है, तो बेहद कंजस्टेड ये इलाका है, खूब भीड़ भाड़ होती है यहाँ पर। तो ऐसे में लोगों को मैनेज करना, भीड़ को मैनेज करना पुलिस के लिए एक चुनौती है। इसलिए पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग भी यहाँ पर की, लोगों से बातचीत भी की। मथुरा में भी सरकार पुलिस की पैनी निगाह है। रंगों का त्योहार है, जोश वाला है। मस्जिद को ढकने से लेकर प्रशासन के इंतजामों पर ये खास रिपोर्ट देखिए। इस साल होली जुम्मे के दिन पड़ी है और कहीं ना कहीं प्रशासन खासतौर से उत्तर प्रदेश में सतर्क है। हम मथुरा में हैं और राम जन्मभूमि के पास जो भव्य मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के सामने आपको सिक्योरिटी तैनात नजर आएगी। ये सिक्योरिटी पिछले कई दिनों से तैनात करी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि पहली बार नहीं है कि होली जुम्मे के दिन पड़ी है, यानी कि शुक्रवार को पड़ी है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से कोई भी छुटपुट हादसा भी नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि मथुरा के अंदर, जहां ब्रज में इतनी जोरों शोरों से होली मनाई जाती है, पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद में मौजूद हैं और बैरिकेड भी कई सारी जगह लगा दिए हैं। पीछे आपको मस्जिद नजर आ रही होगी, ये मस्जिद राम जन्मभूमि से एकदम सटी हुई है और यही कारण है कि कोई भी ऐसा हादसा ना हो जिससे कि छुटपुट भी कोई चीज सामने निकल के आए। इसी वजह से प्रशासन इस समय सतर्क है और पुलिस कर्मियों की भी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो तादाद है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों को कहा गया है कि आपको जुम्मे की नमाज पढ़नी है तो आप बेखौफ होकर अपनी नमाज पढ़िए, और हिंदुओं को भी ये सलाह दी गई है कि अगर आपको होली का त्यौहार मनाना है तो आप कोशिश करिए कि आप जो त्यौहार मनाएंगे उससे किसी भी तरीके का कम्युनल वायलेंस कहीं पर भी दूर दूर तक नजर न आए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। और वहीं कानपुर में भी मस्जिद, जुम्मा, रमजान, होली पर बयानों के बाण चल रहे हैं। योगी जी की सख्त ताकीद पुलिस वालों तक पहुंच चुकी है। देखिए कानपुर की मस्जिद से स्पेशल रिपोर्ट। जहां एक तरफ होली और जुमे की नमाज एक दिन होने के कारण सियासी पारा बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति न होने पाए, इसके चलते मस्जिदों में नमाज का समय बदला जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर की 200 साल पुरानी जामा मस्जिद के बाहर, जहां पर इस बार 2:30 बजे नमाज अदा करी जाएगी और जिसको लेकर सर्कुलर भी यहां पर मस्जिदों में लगा दिया गया है। पीछे अगर आप मेरे विजुअल्स में देखेंगे तो बकायदा लिखा हुआ है, जरूरी ऐलान, दिनांक 14 मार्च 2025 बरोज जुमा को देश बंधुओं के त्योहार होली को देखते हुए जामा मस्जिद पटकापुर में जुमा की नमाज 2:30 बजे होगी। तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि घरों में रहकर रोजा रखें, कुरान की तिलावत और खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, आवश्यक रूप से सड़कों पर निकलने से परहेज करें, तय समय पर ही मस्जिद तशरीफ लाएं। इस तरीके का सर्कुलर मस्जिदों में लगाया जा रहा है ताकि जो लोग एक दिन पहले यहां पर नमाज अदा करने आते हैं उनको इसकी जानकारी होने पाए और वो होली के दिन उतने ही बजे निकले जब आवश्यक हो और 2:30 बजे यहां पर आके नमाज अदा करने पाए। इसके साथ ही कई ऐसे मस्जिद हैं जहां पर समय जो है वो 2:45 बजे रखा गया है, जहां पे 2:45 को नमाज अदा करी जाएगी, जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो ज्यादा है। ये मस्जिद कमेटी द्वारा डिसीजन लिया गया है जिसके लिए यहाँ पे नोटिस चिपकाया गया है। यहाँ पर जो नमाज का समय बदला गया है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, हमारे हिसाब से बिल्कुल सही बदला गया टाइम, क्योंकि होली का टाइम है, होली की वजह से टाइम बदला गया, तो 2:30 बजे का टाइम सही है बिल्कुल। इसके पहले कभी नहीं बदला गया? नहीं, इससे पहले कभी नहीं, इससे पहले कभी ऐसा पड़ा ही नहीं कि होली और ईद करीब करीब
ये जुमा करीब को तो ऐसा कभी पढ़ा नहीं, इसलिए पढ़ा, इसलिए टाइम बदला गया। पर अब जो है 2-2:30 बजे नमाज अदा करी जाएगी, आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं ठीक है, ठीक है जी। आएंगे यहाँ पे 2:30 बजे, समय बदलने से कोई एतराज? कोई एतराज़ नहीं। तो यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि फिलहाल उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, किसी तरीके की कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न ना होने पाए इसके लिए बाहर भी मस्जिदों के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर वही नोटिस यहाँ चस्पा किया गया है ताकि जो लोग आने पाए एक दिन पहले नमाज अदा करने के लिए, उनको भी इस बात की जानकारी होने पाए कि जो नमाज का समय है वह 2:30 बजे होगा। जहां एक तरफ मस्जिदों ने अपना समय बदला है और अपना काम किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। जगह जगह फ्लैग मार्च करके यहां पर ये स्थिति देखी जा रही है कि किसी तरीके से कोई तनाव यहां पर उत्पन्न ना होने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक। और लखनऊ में भी रंग में ना भंग पड़ जाए तो सरकार मुस्तैद है इसके लिए। मस्जिदों को ढकने से लेकर अलर्ट का सायरन गूंज रहा है। लखनऊ से देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक दिन है, लेकिन आज से ही पुलिस फोर्स हर उस सेंसिटिव जगह पर तैनात कर दी गई है जहां पर थोड़ी सी भी लगता है कि कहीं भी ऐसी संभावना है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी हैं। मैं इस समय लखनऊ के ही पुराने लखनऊ में सतखंडा चौकी के पास हूं और आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो सुबह ही पूरी तरीके से अपनी जो चार्ज लेते हुए तैनात है। यहाँ पर आपको हम दिखाएं अगर तो होलिका दहन भी की जाएगी, चूंकि ये पुराना लखनऊ है, थोड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर, इसलिए यहाँ की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। पुलिस फोर्स सुबह से ही इन सभी जगह पर तैनात कर दी गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो मस्जिद है यहाँ पर, उसमें चूंकि नमाज भी होनी है तो एक जिम्मेदारी के तहत यहाँ पर पुलिस फोर्स को पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया। यहाँ पर जो लोग हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आपस में बातचीत करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से होली जलानी है। तो ये जो सुरक्षा के इंतजाम है, एक तरीके से पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद होकर यहाँ पर मौजूद है। और ये चूंकि होलिका दहन भी होना है आज रात में और कहीं ना कहीं जो रमजान चल रहे हैं उसको लेकर भी, और ये जो पूरा एरिया है ये पुराना लखनऊ घंटाघर एरिया को कवर करता है। सतखंडा चौकी है और यहीं से आप मस्जिद भी पाएंगे और होलिका भी एक ही जगह पर। तो ऐसे पॉइंट्स बहुत कम है जहां पर मस्जिद के पास में होलिका दहन हो रहा हो, तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और पुलिस खुद मौजूद है। देखिए यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। आप लोग कितने आवर्स की ड्यूटी है और किस तरीके से क्या क्या जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी जिम्मेदारी है क्योंकि सामने मस्जिद भी है और इधर सामने हिंदू बस्ती भी है, होलिका भी है, तो उसको देखकर दोनों चीज़ों को बड़ा ध्यानपूर्वक रखते हुए दोनों लोगों से बातचीत भी की गई है। अपना अपना जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों धर्म के लोग अपना अपना त्यौहार मनाते हैं। देखिए यहाँ पर सिया सुन्नी दोनों कम्युनिटी रहती हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव एरिया है। जब पिछली बार सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हुआ था तो इस जगह को ही अराजक तत्वों ने कहीं ना कहीं आग के हवाले कर दिया था। तो ये एक सेंसिटिव एरिया है और इसी को लेकर पुलिस फोर्स सुबह से ही तैनात कर दी गई है जिससे कि किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत ना हो। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर नेताओं ने भी होली जुमा पर भरपूर बयानबाजी की है। भोपाल की मस्जिदों को लेकर क्या तैयारी है, प्रशासन क्या कह रहा है, होली जुमा की नमाज को लेकर कोई विवाद ना हो इसके लिए क्या तैयारियां हैं, देखिए खास रिपोर्ट। होली और जुमे के संयोग को देखते हुए भोपाल पुलिस ने भी कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं। तमाम ऐसे धार्मिक स्थल जहां से होली का जुलूस भी निकलेगा और जुमे की नमाज भी अदा होगी, वहां पर पुलिस ने एहतियातन एक दिन पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हम इस समय तलैया थाना क्षेत्र के 4 बत्ती चौराहे पे मौजूद है और यहाँ पे अगर आप देखें तो पुलिस का वाहन जो है वो पहले ही खड़ा कर दिया गया है मस्जिद के ठीक सामने। और न केवल ये बल्कि इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो भी आज तैनात हैं और ये अगले 48 घंटों तक, जब तक होली का त्यौहार पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक जुमे की नमाज नहीं हो जाएगी, तब तक इसी तरीके की व्यवस्था जो है वो रहने वाली है। इस मस्जिद के ठीक सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आपको बता दें कि पुराने शहर का एक इलाका है जहां पे मस्जिद है और आसपास अगर हम आपको बताएं तो इस पूरे इलाके के आसपास जिस तरीके के हालात रहते हैं उसे ध्यान रखते हुए पुलिस ने खास तौर से ये तैयारियां की हैं। और
क्योंकि आदेश भी जारी किए गए हैं डीजीपी की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़े रखने के। तो तलैया थाना प्रभारी चतुर्भुज राठौर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर जी, क्या तैयारियां हैं और खासतौर से फोर्स कितना इलाके में मस्जिदों और या फिर धार्मिक स्थलों के आसपास रखा गया? होलिका दहन को लेकर और रमजान के महीने को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कल जुमा भी है, काफ़ी मात्रा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने हेतु अधिक से अधिक बल लगाया गया है और निगरानी है और गुंडे बदमाशों की धरपकड़ जारी है। और होली और शुक्रवार के जुमा की नमाज शांतिपूर्वक कराएंगे। कौन कौन से, अगर हम बात करें फोर्स की जो तैनाती रहेगी, उसमें कौन कौन से लोग रहेंगे यहाँ पे जब हम बात करते हैं? यहाँ पर थाने का पुलिस बल रहेगा, पुलिस कंट्रोल रूम से वरिष्ठ अधिकारियों को बल उपलब्ध कराया जा रहा है। एसटीएफ रहेगी, काफ़ी बल रहेगा। गाड़ियाँ 4 एक थाने में 5 मोबाइल भ्रमण करेंगी, गश्त करेंगी और चौबंदी निगाह रहेगी। किसी तरह के कोई भी अगर कोई गड़बड़ करता है तो सख्ती से निपटा जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या ऊंची इमारतों पे भी आपकी तैनाती रहने वाली है फोर्स? हाई रेंज पे बराबर हमारे जवान तैनात रहेंगे, दूरबीन लेकर रहेंगे और ड्रोन से पूरा सर्चिंग की जाएगी और एक एक बिल्डिंग को चेक किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं थाना प्रभारी है तलैया से चतुर्भुज राठौर जो बता रहे हैं कि क्या तैयारियां रहने वाली है। ऊंची इमारतें जो हम आपको बता दें, अगर सामने की तरफ आप देखें तो ऊंची इमारतें भी हैं, उन पे भी जो है नजर रखी जाएगी। और पटना में क्या हालात हैं, वहां पर कैसे पुलिस प्रशासन ने दुरुस्त की है व्यवस्था, शशि भूषण सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। होली को लेकर बिहार पुलिस भी अलर्ट पे है और हम आपको पटना के एक मस्जिद से लगातार दिखा रहे हैं। जो कोशिश है हमारी वो दिखाने की है कि किस तरह की तैयारी यहाँ है। अभी तक जो मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की टीम है वो पटना के मस्जिदों पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो पटना पुलिस महकमे की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें आज शाम, चूंकि आज रात ही होलिका दहन होना है, तो आज शाम से पुलिस बल की तैनाती रहेगी 15 मार्च तक। बिहार के ज़्यादातर इलाकों में होली जो है वो शनिवार यानी 15 मार्च को मनाई जाएगी। मुहूर्त को लेकर के ये जो जानकार हैं उनकी तरफ से जानकारियां साझा की गई, जिसके बाद होली शुक्रवार को ज़्यादातर जगहों पे नहीं बल्कि शनिवार को मनाई जाएगी। और यही वजह है कि प्रशासन भी इसी लिहाज से अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहा है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी दिखेंगी आज देर शाम, और साथ ही साथ पुलिस महकमे ने यह भी निर्देश जारी किया है कि जो फ्लैग मार्च है वो भी किया जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिस महकमे को निर्देश दिए हैं और पुलिस विभाग भी इस तैयारी में जुटा हुआ है। शशि भूषण, आज तक, पटना।